एसडीओ साहब कहते हैं कि जमीन नहीं है, तर रसीद कैसे कट रहा है 26 तक और लोन कैसे मांगता है और कहता कि जमीन नहीं है। घर में नुकल है जीतन मांझी, हम सब दुआरी पर जाके बेरे डूबे से दुआरी पर अगोर लिया। 10 बजे आए हैं, 10 बजे रात में बैठल अब पानी पड़ने लगा। किस तरीके का बिहार है कि जिस बिहार में कहा जाता है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को लूटते हैं। हम कह रहे हैं कि उसका महुआरी नाचक में पुल का उद्घाटन कर रहा था कि हम कह रहे आ गया चलो 50 आदमी हमने गया कहीं काला में 50 हम 5 गो आ रहे हैं। एगो अथियल ऐसे देखल के ठेपा ऐसे देखल के हमने सब चप्पल थप्पड़ उठा दिले चप्पल कि तू ठेपा दिखावे ला कौन है। अब बताइए जिसका जमीन होगा जो यहाँ पर खेती करके अपना भरण पोषण करता होगा अब वो क्या करेगा। चमार के समझ गए पासी के इसमें जो सुनिए ना इसमें चोरी डकैती पहले होता था समझ गए, डर के मारे लोग भागे यहाँ से। शब्दों में लिखा गया है कि 23 से 24 से 24 से 25 तक। सर हम लोग के पानी में तीत रहे हैं सर, हम लोग के अंदर जाने दीजिए। तो अंदर घर ही में जीता रामा जी को तो 4 बार गए, बिल्डिंग बना लिया 4 बार गए 5 बार हम लोग गए, उनके सरादर जमीन पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे कहे कहाँ कुछ आज तक हुआ। हाँ महाकार निवास पर गए, वहाँ बैठे हम लोग 2.5 घंटा बैठे, बारिश पड़ रहा था, लेडीज भी थी, सब बैठे, शाम हो गया। उसके बाद बोले कि ठीक है जो आप लोग का पेमेंट दिलवा देंगे और रोजगार भी दिलवा देंगे। वो तो दलितों का महादुश्मन है, वो दलितों का महादुश्मन है, दलितों के हित में ही आगे नहीं बिल्कुल गलत है। दुश्मन है कौन? जीताराम मांझी, वही तो उठवा दिया। हम सब घेराव किए तब बोला ठेकेदार कि यहाँ देखिए लगल है, कोई चीज लगल रहता है सीसी कैमरा। ये 24-25 का ये क्यों कटवाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि सरकार बिल्डिंग बना रही है 2 साल से और 24-25 का रसीद इनके नाम पे कट रहा है। हम लोग कहा कि बिल्डिंग बन रहा था, डिग्री कॉलेज सुनते हैं, डिग्री कॉलेज सुनते भी हैं, हाँ सुनते हैं, देखे नहीं बोर्ड कहीं नहीं लगा, कहूँ नहीं लगा। नीतीश कुमार और साथ ही साथ तमाम दलित को मानने वाले लोग कहते हैं कि दलित महादलित के पास उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है, उनके पास कोई उनकी पुश्तैनी ज़मीन नहीं होती है, यहाँ तक कि इतनी भी ज़मीन नहीं होती कि वो घर बना सके। जीतन राम मांझी ने एक बार मंच से कहा था कि हम सरकार से मांग करेंगे कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन लेकर उन लोगों को ज़मीन दिया जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है। जातिगत जनगणना जब हो रही थी उस बार भी ये बात कहा गया कि जाति आधारित जनगणना में ये बात की जानकारी प्राप्त की जाएगी कि किसके पास सबसे अधिक ज़मीन है और उसके पास जिसके पास ज़मीन अधिक है उनसे ज़मीन लेकर दलित और महादलितों को ज़मीन दिया जाएगा ताकि वो अपना घर बना सके। कुछ ज़मीन उन्हें ऐसा भी दिया जाएगा जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सके। लेकिन जब आप अत्रि विधानसभा में आएंगे तो यहाँ पर अलग तरह का एक फ्रॉड हो रहा है। अब ये फ्रॉड कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, क्योंकि सरकारी ज़मीन एक होता है कि जहाँ पर आप सरकार मनमानी तरीके से कुछ भी बना सकती है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। लेकिन अगर किसी का पर्सनल ज़मीन है और बिना उसके बताए उसको अपने कब्जे में ले लेना और उसके पास वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़े कर देना और फिर इस बात की जानकारी नहीं देना कि यहाँ पर क्या बन रहा है। हाँ, हवा से खबर आती है कि भैया हवा में उड़ी हुई कि डिग्री कॉलेज बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ से वहाँ तक एक बोर्ड नज़र नहीं आएगा कि निर्माण के समय में एक बोर्ड लगाया जाता है कि फलाना जगह पर इस चीज़ का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर इतनी लागत से इस चीज़ का निर्माण होता है। अब जब सड़क बन रही होगी वहाँ पर बोर्ड लगाया जाता है कि सड़क का निर्माण हो रहा है, उसके लिए इतना फंड आया हुआ है, इतने साल तक उस सड़क का देखरेख करना है, ये सब कुछ होता है। जब भी सरकारी बिल्डिंग बनती है वहाँ पर भी बोर्ड लगाया जाता है कि ये सरकारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम क्या है, किस पर्पस से बनाया जा रहा है, कौन बनवा रहा है, कितनी लागत से बन रहा है, ज़मीन किसकी है, ये सब कुछ एक बोर्ड पर अंकित किया जाता है। लेकिन अत्रि विधानसभा में आपको ये नज़र नहीं आएगा। मेन रोड से जब आप यहाँ तक आएंगे तब नौडीहा पंचायत भी है, अत्रि विधानसभा का नौडीहा पंचायत। ये तमाम लोगों को आप एक बार देख लीजिए और ये लोग दलित महादलित हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको ज़मीन दिया जाएगा घर बनाने के लिए, इनको ज़मीन दिया जाएगा खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन अभी आपको नज़र आएगा कि इन्हीं के ज़मीन पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये डिग्री कॉलेज है। हालांकि इनका ये कहना है कि इस
के लिए ना मुआवजा दिया गया और ना ही आश्वासन तक दिया गया कि आपको मुआवजा मिलेगा। आमतौर पर ये होता है कि जब सरकार आपके ज़मीन को अधिग्रहण करती है, अपने अंदर में लेती है, तो पहले बता देती है कि ये ज़मीन पड़ रहा है सरकार के अंदर में, हम यहाँ पर सरकारी सुविधा बनाना चाहते हैं, आपको इतना मुआवजा देंगे, इस पर चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये तमाम ज़मीन जो है वो दलित महादलित का है। इनका कहना है कि हमारे ज़मीन को जबरन कब्ज़ा किया गया और जबरन कब्ज़ा करके एक बिल्डिंग बनाई जा रही है 2 साल से, और 2 साल से ज़मीन बनाई जा रही है। माता जी ने एक वो दिया था कि हाँ ये देखिए कि भैया 2 साल से जब ज़मीन बनाई जा रही है तो रसीद ये 24-25 का ये क्यों कटवाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि सरकार बिल्डिंग बना रही है 2 साल से और 24-25 का रसीद इनके नाम पे कट रहा है, अपने कटवा रहे हैं। हाँ ये कटवा रही हैं, पैसा हम लोग मलगुजार, पैसा ये लोग भरे और फायदा सरकार को हो। ये किसका जमीन है? जमान हमारी की जमीन है। हाँ हाँ तो कोई पूछने सब आया था कि हम यहाँ कुछ बना नहीं रहे नहीं हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं, हाँ नहीं कुछ नहीं जाना। यहाँ धरना गिराया हम सब, हाँ। औरत मर्द सब कोई, बहुत सब था, सब धरना गिराया। आया जीतन मांझी, हाँ। कहाँ मिलेगा मुआवजा, मिलेगा। बहुत प्रशासन भी गाड़ी पर गाड़ी आया था, बाकी कोई अथी नहीं मिला हम सबके। मार कितना साल से बन रहा है? ये 2 साल से, हाँ 2 साल से बन रहा 2 है। साल से बन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, हम सब घेराव किए, तब बोला ठेकेदार कि यहाँ देखिए लगल है, कोची लगल रहता है, हाँ। सीसी कैमरा। अच्छा, कहे CCTV ठीक कैमरा है, लगा हुआ है। ठीक है। तो कैमरा लगा हुआ है तो मतलब मेरे जमीन में कैमरा लगा दीजिएगा। सुनथिन सर, कहलिए ठीक है, सीसी कैमरा लगल है, चोरी करवाए तब चोर कहेबै, हाँ। तो हम जेल जेबै, प्रशासन जेल ले जेथिन। आ एगो इतनी झिकटिया उठा लेबै तो ओकरा कहते निहुर के चीज उठेल के है, से सब न कवर जाए सीसी कैमरा में। हाँ, सब से रिकॉर्ड होता है। एगो अथियल ऐसे देखल के, ठेपा ऐसे देखल के, हमने सब चप्पल थप्पड़ उठा दिली चप्पल कि तू ठेपा दिखावे ला कौन, हमने के जमीन में बना रही है। आप लोगों से साइन करवाया गया है? ना कुछ ना, पेपर ऊपर पर कोई साइन करवाया गया? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया क्या गया। नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद किशोर चौधरी है। आपका जमीन है यहाँ पे? हाँ जी है। पेपर है उसका? हाँ, पेपर तो है। हाँ। ये अम्मा जी ले लीजिए आप, इसको रखिए। अच्छा ये सारे पेपर हैं उन लोगों के जिनके जमीन सबका ये सबका है सर। 24 आदमी का है जो ग्राउंड में गया है ना, जिस 24 आदमी का इस पेपर है इसमें सबका है? जितेंद्र कुमार के नाम से है, सबका है सर। रसीद दो ना यार। कितना नंबर है? अरे वो अथिया नहीं है, ये सकलदीप हाँ, सब नए नए। अच्छा आपका है, आ जाइए आप, आइए तब तक अपना ढूंढिए। तो ये आपका है जी, हाँ। सुरेंद्र पासवान 25 तक है। हाँ अच्छा आप भी भर रहे हैं? हम भी भर रहे हैं पैसा, मुआवजा भर रहे हैं? मुआवजा भर रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं सुनाया, तो देगा ये देगा। पूछते नहीं है कि हम क्यों भरें जब आप कब्जा कर ही लिए हैं तो? ले रहा है अब क्यों, सरकार। जब आप पैसा दे ही नहीं रहे तो आप पैसा ले क्यों रहे? ले रहा है सर, कार्ड में पैसा तो ये लगे। देखिए ये 24 से 25 तक इनका मुआवजा जो है वो भरा गया है। आप यहाँ देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि 23 से 24 से 24 से 25 तक। तो जब ये कब से बन रहा है बिल्डिंग? 2 साल से 2 साल से बन रहा है जी। तब आपसे मुआवजा लिया जा रहा है? हाँ, मुआवजा ले रहा है, पहले से भी कटा रहे, पहले से भी ले रहे हैं, जैसे 80-50 से रसीद कटवा रहे वो हैं। तो उस समय से तो आपके पास था जी। लेकिन जब सरकार के अंदर में चला गया उसके बाद भी आप रसीद कटवा और रसीद कटवा रहे हैं। हाँ। तो को पैसा देना है ना क्या बन जमीन। रहा है ये? हम और लोग कहा कि बिल्डिंग बन रहा था, डिग्री कॉलेज सुनते हैं, डिग्री कॉलेज सुनते हैं। सुनते भी हैं डिग्री हाँ कॉलेज? सुनते हैं, देखे नहीं बोर्ड वोर्ड कहीं नहीं लगा? कहूँ नहीं लगल है, हाँ। कहीं लगल जब नहीं। बनने आया था तब आपसे कोई पूछा कि नहीं कि कोई आपका जमीन है हम बनवा रहे हैं? नहीं, नहीं पूछवे नहीं किया सरकारी किसी। जमीन नहीं ना है? नहीं ये परमाना वाला है, हाँ सरकारी परमाना क्या है, परमाना बनबस्ती वाला मिला है, हाँ। बाबूजी के दिए थे, हाँ। जबरदस्ती आपके उठा बाबूजी को मिला था? जी, हाँ। बाबूजी के मिला था आज 50 साल पहले। 50 साल पहले? नहीं सर, 81-82 का है। 81-82 में मिला? 81-82 में मिला है। हाँ। और 81-82 से हम लोग इस पर काबिज थे। और ये हाल फिलहाल 23 में 23 से यहाँ पर कार्यरत किया गया। और ये आज तक नहीं पता चला, नहीं कोई बोर्ड है और नहीं कोई MP आया, नहीं कोई विधायक आया। 3 बिल्डिंग बन रहा है? हाँ, ये कोई सामने वाली बिल्डिंग क्या है वो हम लोग ये पूछ भी रहे आप ही लोग का जमीन है? हाँ, उसके पीछे जो बन रहा है जमीन है। हाँ
हाँ ये जमीन ये 10 एकड़ में है, सब है, 10 एकड़ में सब है, ये 10 एकड़ में बन रहा है, 10 एकड़ में 10 एकड़ में बन रहा है। महादलितों का 10 एकड़ जमीन ले लिया गया है। हाँ बिना बताए बिना कहे। देखिए न सर, हमने सुने ना सर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी स्पॉट पर आए, उन लोगों ने कह करके हम लोग काम रुकवा दिया था। वो अपने स्पॉट पर आके कहीं कि काम होने दो, हम तुम लोग को सबका मुआवजा दिलाएंगे, और उस सारे परवाना धारियों को परवाना लेके गए, रसीद लेके गए, लेकिन आज तक उनकी कोई कहते हैं कि दलितों को हम जमीन दिलवाएंगे, दलितों के वो तो दलितों का महादुश्मन है, वो दलितों का महादुश्मन है, दलितों के हित में ही आगे नहीं बिल्कुल गलत है। दुश्मन है कौन? जीतन राम मांझी, वही तो उठवा दिया, हम तो रोक लेते थे, और वही आके उठवा दे के चलो उठे दो। स्पॉट आए हैं, स्पॉट अपने आ करके उन्होंने काम करने के लिए कहा, अपनी छवि को बेहतर करने के लिए। हाँ वो स्पॉट आए, वो आए और आप लोगों को उठवा दिए कि भाई दलित के नाम पे हमारा बात मानेगा। हाँ बात मान लिए, और हम लोग को आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये पहले बनने दीजिए, आप लोग का पेमेंट करा देंगे, ना होगा दूसरा लोग रोजगार लगवा देंगे इसमें। जब ये सब कुछ हुआ, कब हुआ था ये? 2 साल पहले 23 में आए थे। 2 साल पहले आए थे, अभी तक कुछ नहीं। 2 साल मतलब 24 में आए थे, तभी लोग स्टार्टिंग जब हुआ ना, 1 साल हो गया। हाँ जब स्टार्टिंग हुआ ना तो हम लोग धरना दिए थे, तो आए थे, बोले कि ठीक है अपने बनने दो, आप लोग का पैसा मिल जाएगा, नौकरी भी लगवा दें। मतलब एक तरह का लालच दिया गया। उसके बाद सर हम लोग शाम को गए पूरा आदमी टेम्पू से, कहाँ पे? उनको घर जीतन मांझी के घर निवास, हाँ महाकाल निवास पर गए, वहाँ बैठे हम लोग 2.5 घंटा बैठे, बारिश पड़ रहा था, लेडीज भी थी, सब बैठे, शाम हो गया। उसके बाद बोले कि ठीक है जो आप लोग का पेमेंट दिलवा देंगे और रोजगार भी दिलवा देंगे। तो अब जाके नहीं पूछते कब दिलवाइएगा पेमेंट? वो बोलते हैं कि हम अपना काम कर दिए तो अपना काम करो। कौन सा काम करो आप? बोल हम अपना भेज दिए हैं, अब तो लोग अपना तू समझो, तुम समझो। हाँ आप हम बनवा दिए ना, आप उठवाने क्यों आए थे? उनका से बोले के दाम है हमरा, जान ही नहीं देता, पुलिस जाए देता है अंदर, विधायक के पास शासन नहीं जाने देता, विधायक के पास विधायक खुद आए थे, लेकिन रोडे पर से आकर बात काला करते हैं, विधायक उल्टी मारता है यहाँ पे, देख कर नहीं विधायक का बात मत है। घर में नुकल है जीतन मांझी, हम सब दुआरी पर जाके बेरे डूबे से दुआरी पर अगोर लिया। 10 बजे आए हैं, 10 बजे रात में बैठल पानी पड़ने लगा, अंदर नहीं जाने थे दे रहा था प्रशासन। नहीं है जीतन मांझी, नहीं है जीतन मांझी, जाके नुका कम से कम नुकने दीजिए सर, नुकने दिए नहीं, उधर ही रहो, भूखे प्यासे हम रहे सर। मतलब दलितों से भी उनको दिक्कत है। हाँ कितना भूखल रहेंगे सर, हम सबके यहाँ खाना बनल है सर, खाना देती तो राज्य भी यहीं पर ही आओ का, बाल बच्चा को छोड़ के राज्य। देखिए ये भी एक दुर्भाग्य है कि लोग कहते हैं कि हम अपने समाज के हित के बारे में सोचते हैं, समाज के नाम पर पार्टी का निर्माण होता है, समाज के नाम पर बेटे को जिताया जाता है, समाज के नाम पे बहू को जिताया जाता है, समाज के नाम पर अपने आप को जिताया जाता है, लेकिन जब समाज के लोगों की दिक्कत होती है तो वहाँ पर आकर कहा जाता है कि इसका समाधान हम कर देंगे, और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाता है, और फिर कहा जाता है कि हमने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम देखिए। घर जाने पर मुलाकात भी नहीं होती। हुई थी मुलाकात? एक बार हुई थी सर फर्स्ट टाइम, फिर बाद में मुलाकात नहीं हुई थी। दादी अम्मा कह रही है कि घर के अंदर नहीं, अंदर नहीं जाने देते, बहुत कहे सर, हम लोग के पानी में तीत रहे हैं सर, हम लोग के अंदर जाने दीजिए, तो अंदर घर ही में था। बहुत देरी हुआ, बहुत देरी, हम भूखे प्यासे कितना रहेंगे। बैठे समझ गए, 4-5 घंटा बरसों से बैठे, अंदर जा दीजिए सर। तो सर सुनिएगा ना सर, मुख्यमंत्री के पास जनता दरबार लगता है, कभी किसी ने प्रयास किया? वो कहीं ना कि बड़ा मीटिंग हो रहा है, 1-2 को बैठा के, हम तो 10-12 को बाहर थे, एक आदमी से बतिया रहे थे कम से कम 4 घंटा, एक आदमी से 4 घंटा, 4 घंटा जीतन मांझी। तो भाई हमारे पानी पा रहा है, जाए दीजिए, पुलिस कहता है जाओ, अभी बात हो रहा है, रुको। हम सोचे कि कौन बात बोल रहे भाई। तो ये समस्या किस किस के पास आप लोग लेकर गए? हम लोग केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के पास लेके गए, सीओ के पास लेके गए, एसडीओ के पास लेके गए। सीओ के पास आप हाँ तो दिए हैं, क्या बोले? वो लिख के दिए कि इनका सारा अथी का है। देखिए ये सीओ कब आपको लिख कर दिए? ये 2025 का है, 10/3/2025 को सीओ ने भी माना है कि ये जमीन जो है वो आप लोगों का क्या? अरे चुप रहो ना यार, पढ़े दो ना, तब ना माना जी, हमने 2 साल से लगे रहेंगे, तब ना धारणा प्रदर्शन हुआ। मान लिए उन्होंने उन्होंने माना है, तो हाँ, तो फिर भी ये इनको जी 3रे महीने का है। हाँ
भूअर्जन में दिया गया, भूअर्जन को लिख के दिए। भूअर्जन जाते थे कहता है कि हम लोग जमीन अधिग्रहण नहीं किए, हम लोग मुआवजा कहाँ से दे, सारा फाइल देखता है। जमीन अधिग्रहण तो ये क्या है, ये क्या बना है वही नहीं हम लोग को खुद पता नहीं है कि क्या बना है। कितना बीघा के मालिक हैं आप? हमने एको कट्ठा ना है सर, मालिक है, मालिक है। तो कैसे कब्जा होगा? जबरदस्ती कब्जा किया गया कि हमने के जानकारी है सर, कोई नोटिस सोचना है, कोई सोचना नोटिस नहीं, किसी के पास में गया डायरेक्ट। एक आध 2 बीघा और होगा तो अब देखिए उधर खेती बाड़ी करिए। कहाँ करेंगे सर, बेगर मतलबी वाला कहाँ करेंगे, दूसरा का जमीन में करेंगे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम जमीन दिलवाएंगे, जमीन और पोखर में जमीन छोरवा बासल था जो साहब को तोड़ने का आदेश कर दिया सर। एक और दलित के नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान तो खैर ठीक है भाई, कि कम से कम लड़ रहे हैं ना सर, गए हैं राजगीर किए थे, उनका एगो हम लोग नहीं मिले हैं, नहीं मिले। चिराग के पास कभी नहीं गए? वही समस्या नहीं किए, नहीं सूचना मिला कि चिराग पास नहीं जाइए, वो कुछ अति करेंगे। अरविंद सिंह के पास गए, अरविंद सिंह के पास गए थे, बोले थे कि हम इसको लेकर के चलेंगे और आदमी भेजे हैं अपने आदमी को, एक दो की आवाज उठाएंगे और मांगे हैं चिट्ठी। विधायक जी के पास कभी कोई गया तो उन्होंने कहा कि भाई बनने दीजिए ना। विधायक हम कह रहे हैं कि उसका महुआरी नाइचक में पुल का उद्घाटन कर रहा था, कि हम कह रहे आ गया, चलो चलो 50 आदमी हमने गया, कहीं काला बेगा 50, हम 5 गो आ रहे हैं, आए यहीं पर से चुहर मल्ले भी से डगर पर से उतार के और सीधा हो गया, सोच के ठीक है हम जाते सीओ साहब के बात करते हैं। ये पकड़ लीजिए अपना पेपर और ये ज़मीन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उस मेन रोड से लेकर इस ज़मीन को एक बार बहुत ध्यान से देखिए और सोचिए उस दलित के बारे में, जिस दलित के बारे में कहकर कि इन्हें सताया जाता है, इनको परेशान किया जाता है और दलितों को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाता है। उस दलित को अगर वो दलित सताए जो ये कहकर आया हो राजनीति में कि हम दलितों के हित के बारे में सोचेंगे, नाम उनका जीतन राम मांझी है, कि जब ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे तब वहाँ पर वो आते हैं और कहते हैं कि आप चलिए अपने घर चलिए, लड़िए मत, आपको मुआवजा दिलवाएंगे, साथ ही साथ नौकरी भी दिलवाएंगे। ये एक लॉलीपॉप होता है, राजनीति में भी ये दिया जाता है और राजनेता जो हैं वो जनता को भी देते हैं कि आप हमें को वोट दे दीजिए, सड़क का निर्माण करवा देंगे, आपका घर बनवा देंगे, फलाना करवा देंगे, ढिमाका करवा देंगे, और उसके बाद जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए उस दलित के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस परिवार के ऊपर जिसके पास कुछ ही ज़मीन था, जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब सरकार ने कब्जे में लिया है या किसी बाहुबली ने अपने कब्जे में लिया है, ये भी इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार जब अपने कब्जे में लेगा तो बोर्ड तो ज़रूर लगाएगा और उस व्यक्ति से तो ज़रूर पूछेगा कि भैया आपका ज़मीन है, हम इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। आमतौर पर जब भी बिहार में सड़कों का निर्माण होता है तो सड़क के निर्माण के पहले आपको ये सूचित कर दिया जाता है कि आपका घर जो है वो पड़ रहा है, आपका ज़मीन पड़ रहा है, ताकि आप घर खाली कर सके। अब बताइए जिसका ज़मीन होगा, जो यहाँ पर खेती करके अपना भरण पोषण करता होगा, अब वो क्या करेगा? हाँ कुर्थी हम तो उपजाए हैं। आप उपजाए हैं? जी जी सर इसमें मकान बनाए थे, मकान भी बना था सर, मकान बना, मकान सभी खपड़ा के दुसाध चमार के, समझ गए, पासी के। इसमें जो सुनिए ना, इसमें चोरी डकैती पहले होता था, समझ गए, डर के मारे लोग भागे यहाँ से। मतलब पहले से पूरा प्लान बनाया गया कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए धीरे धीरे और उसके बाद डकैती करके, बलात्कार करके। आई हाँ मकान बना हुआ सर, कहाँ? बगल में, बगल में कैलाशपुर, इस जमीन का मकान का क्षेत्र का रखा था कैलाशपुर, कैलाशपुर भवन। यहाँ का मुखिया था कैलाशपति नारायण, उसी के नाम पर यहाँ गांव बसा था, उसके नाम पर गांव बसाओ। यहाँ चोरी डकैती गुंडाई होने लगा तो गरीब महादलित छोड़ छाड़ के भाग गया, डर के भाग गया। जो है इज्जत के बाद आप लोग खेती करने खेती करें, चीनी बादाम, लाहौर। आप क्या यहाँ जाते थे? यहाँ पर ही हम लोग राहड़ लगाए थे, कुर्थी लगाए थे, चिनिया बादाम वगैरह। जमीन है कि नहीं कहीं आपका? नहीं, कहीं नहीं है, बगल में तो यही खेत पर सर पीटर निकाल के अथी किए थे, सिंचाई किए थे सर। यही मेरा जमीन में, इस जमीन में राहड़ कुर्थी ये सब लगाते थे।
तो अब क्या खाइएगा? तो आप कुछ खाएंगे, जब बिल्डिंग बन गए तब खाएंगे कुछ, मजदूरी करके खाना खरीद के आप कुछ मजदूरी करके खाइएगा। आप तब कोचिंग में जाएंगे बिल्डिंग में। हाँ, तो जीतन राम मांझी से क्यों नहीं? जीतन राम मांझी को तो 4 बार गए, बिल्डिंग बना लिया, 4 बार गए, 5 बार हम लोग गए, उनके सरादर जमीन पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे कहे कहाँ कुछ आज तक हुआ। इस जमीन को पहले उतना लाइन बिजली नहीं था, सरकार कुछ दिन के बाद लगाते थे। लाहड़ में तो पैदा नहीं, पटवन नहीं होता है, कुर्थी में पटवन नहीं होता है। 10 बरस किए सब चरा देता था, लूट लेता था। सरकार जब यहाँ कुछ व्यवस्था हुआ तो इसी सब को बनबस्ती के जमीन पर फीटर सरकार ने दिया लोन। इसमें इस पर फीटर भी, हाँ, इस जमीन पर अभी तक फीटर है, सबके नाम बाई बोरिंग सब फीटर निकला, लेकिन बाहुबलियों में डर के मारे, लेकिन लोन अभी भर रहे हैं, कुछ नहीं भराया है इस जमीन का। हाँ, अभी उस फीटर का फिर नोटिस आया है, नोटिस आया है 17,000 कोई के 18,000। जमीन हमारे पास, एसडीओ साहब कहते हैं कि जमीन नहीं है, तो रसीद कैसे कट रहा है 26 तक? हाँ। और लोन कैसे मांगता है और कहता कि जमीन नहीं है, रसीद दिखाते हैं तो छोड़ो ना। दुर्भाग्य है कि जमीन सरकार के कब्जे में, रसीद इनके नाम पर, और इस जमीन पर जो लोन उठा फीटर लगाने का उसका भी ये रसीद है। ये देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा है 25 से 26। ये देखिए 73 रुपए का रसीद, 80 रुपए का यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल 80 रुपए का रसीद जो है वो कटा हुआ है। और ये इनका नाम भी है, देखिए ये जितेंद्र कुमार कौन है? आप हैं, छोटन चौधरी। तो ये देखिए, ये देखिए मतलब एक होता है कि आपके पास प्रमाण नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है। ये आप देखेंगे यहाँ बिहार भूमि का आपको लोगो लगा होगा, और ये सरकारी दस्तावेज है जिस पर ये देखिए 25 से 26 30 रुपए का ये रसीद जो है वो कट रहा है। तो ये भी एक सवाल है कि भैया किस तरीके का बिहार है कि जिस बिहार में कहा जाता है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को लूटते हैं। ये देखिए इसको, तो ये बड़ा सवाल है कि भैया ये देखिए 24 से 25। तो ये बड़ा सवाल है कि भैया रसीद इनके नाम पर, इस ज़मीन पर जो इन्होंने फीटर लोन पर लिया उसका भी लोन ये भर रहे हैं। कितने का भी लोन बकाया है? 17,000। लोन नहीं भरेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई होगी, नोटिस होगा। एक तरफ से सरकार नोटिस दे रहा है, एक तरफ से कह रहा है कि जमीन नहीं है, एक तरफ से जमीन का हम गुजारी दिखाते हैं। सरकार कह रही है कि आपका जमीन नहीं है, और उसके बाद जिससे ये लोन ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब आपका जमीन नहीं तो फिर आप रसीद कैसे कटवा रहे हैं? दोनों तरफ से तो मारने का काम कर रहे हैं। कल को ये अगर कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम कौन दोषी होगा कि भैया इन्होंने गलत कदम उठाया, कौन दोषी है? लेकिन इस पर कोई किसी की नज़र नहीं जाएगी। चुनाव है, उस पर नज़र सबकी जाएगी। सीट किसके पाले में कितना जाएगा इस पर सबकी नज़र जाएगी। जीतन राम मांझी की बेटी, जीतन राम मांझी की बहू, जीतन राम मांझी का बेटा, जीतन राम मांझी की समधन, वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं, इस पर जीतन राम मांझी की अभी नज़र है। जीतन राम मांझी की नज़र इस पर है कि पाले में कुछ ज़्यादा सीटें आएंगी तो घर के परिवार के लोग कुछ ज़्यादा, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इनको बुलाकर कह दीजिए कि आपको दे रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अरे ये आपसे टिकट थोड़ी मांग रहे हैं विधानसभा का, ये कह रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है, अब ज़मीन तो आप दिलवा नहीं पाइएगा, कम से कम मुआवजा तो दिलवा दीजिए कि बेचारे कहीं और जाकर ज़मीन खरीद सके, अपना भरण पोषण कर सके। इनके पास तो इतना बिगहा का बिगहा है नहीं जो आप कहते हैं कि भूमिहारों ने ज़मीन कब्जा कर लिया। यहाँ तो दिख रहा है कि सरकारों ने जमीन कब्जा कर लिया। जाति आधारित जनगणना आपने कराया 500-550 करोड़ लगाकर, इसलिए ताकि ये पता चल सके कि किसके पास कितनी ज़मीन है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे ज़मीन लेकर सरकार उनको ज़मीन दे जिनके पास नहीं है। लेकिन उनसे भी एक सवाल है कि जिनके पास ज़मीन है सरकार उसको भी अपने कब्जे में ले ली है। क्या आपने कभी विधानसभा में मुद्दों को उठाया? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके विधायक यहाँ पर हैं, आपके विधायक की माता जी यहाँ की विधायक थी, आपके विधायक के पिताजी यहाँ के विधायक थे, लेकिन आप कभी इस समस्या को आपने नज़दीक से देखा है कि क्या समस्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये क्या उनका शासनकाल कि भैया दलितों के ज़मीन पर एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिनके बारे में इन्हें पता ही नहीं है, इन्हीं का ज़मीन इन्हीं को नहीं पता।
कल को ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास पर किसी बिल्डिंग का निर्माण हो और उन्हें ही पता ना हो कि ये बिल्डिंग किस तरह की बनाई जा रही है, तो वो भी तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया ये बिल्डिंग क्या है, कम से कम एक बोर्ड तो लगा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये है बिहार की दुर्दशा और ये बिहार का दुर्भाग्य है। इन लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को ये जिताते हैं जो इनके ज़मीन को कब्जा होने देते हैं, लेकिन बेचारे सवाल भी नहीं पूछ सकते, दलित हैं। अब आगे तो लोग कहेंगे कि इनको गांव वाले सताते हैं, लेकिन अभी इस सरकार से सताए जा रहे हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।